नमस्कार, राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुंदन वशिष्ठ। योग की शुरुआत भारत में हुई, लेकिन यह भारत तक ही सिमट कर रह गया था। फिर साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। अब इसके साथ ही दुनिया भर में योग की दीवानी हो गई है। विदेश में लोग योग करते हैं और इसके लिए बाकायदा और ट्रेनिंग भी लेते हैं। योग से जीवन निरोग रहता है, यह हमारे ऋषि मुनि और पुरखे कहते आए हैं। कोरोना के कालखंड के 2 साल को छोड़ दें तो 2015 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए योग की महत्ता बताई और कहा था कि स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी अनुमोदित किया और तभी से पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। कोरोना के कारण साल 2020 और 21 में ये मनाया नहीं गया था। हालांकि लोगों ने अपने घर पर योग जरूर किया था। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने के लिए 21 जून को ही क्यों तारीख निश्चित की गई? कि दरअसल 21 जून को धरती से उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। भारत की परंपरा के अनुसार ये ग्रीष्म संक्रांति है और इसके बाद से सूर्य दक्षिणायन शुरू होता है। माना जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन होने पर इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि योग में सूर्य की किरणें की बड़ी भूमिका होती है। सदियों से माना जाता रहा है कि योग करने से तमाम बीमारियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही उम्र भी लंबी होती है। तो योग को प्रचलित करने के लिए भारत के ऋषि मुनियों का बड़ा योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का योग अहम हिस्सा रहा है। अब तमाम रिसर्च से ये भी पता चला है कि योग का स्वास्थ्य से कितना गहरा नाता है। दुनिया भी योग की ताकत को समझती है और योग से शरीर में ऊर्जा आती है। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का संचार ठीक से होता है। तो वहीं अब एम्स के डॉक्टर ने भी योग के फायदे के बारे में रिसर्च करके बताया है और आपको बताते चले कि दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ने बेंगलुरु के स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र में SBYASA के साथ मिलकर इस बारे में शोध किया और पाया कि तमाम बीमारियों का इलाज महंगी दवाइयों की जगह महज योग से ही हो सकता है। बीमारियों पर योग के लाभकारी असर को जानने से पहले आपको बताते हैं कि रिसर्च में किन आसान योगासनों के बारे में जानकारी मिली थी। अब इन्हें सबसे पहला आता है अनुलोम विलोम। रिसर्च से पता चलता है कि अनुलोम विलोम दिल से लेकर सांस की बीमारियों तक कारगर इलाज है। दाईं तरफ के नथुने से सांस लेने पर मेटाबॉलिज्म और बाईं नथुने से सांस लेने पर दिमाग की कार्यशीलता बढ़ती है। अब इससे रक्तचाप भी कम होता है। वहीं धीमी भ्रष्टिका से स्ट्रेस कम होता है। कपालभाति से शरीर एक्टिव हो जाता है। शीतली से सांस की बीमारियों में राहत मिलती है, जबकि प्राणायाम करने से हाइपरटेंशन कम होता है और मेमोरी और फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो है ना योग फायदेमंद। अब ये भी जान ले कि योग से किन बीमारियों का उपचार होने की जानकारी इस रिसर्च में मिली। तो रिसर्च से पता चला है कि योग से अस्थमा COPD खत्म हो सकती है। कई मिलीजुली बीमारियां जैसे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और BP भी योग से दूर हो सकता है। अब एम्स की रिसर्च में पता चला है कि डायबिटीज के टाइप 2 में भी योगासन से काफी फायदा मिल रहा है और कई मरीज इसके बाद दवा तक नहीं लेते हैं। योग के जरिए महिलाएं बच्चे पैदा करने की क्षमता को भी बढ़ा सकती है। पेट से संबंधित बीमारियां और मिर्गी व लकवा होने की परेशानियों को भी योग से सही किया जा सकता है। तो आज इस योग दिवस पर आप भी करें योग, रहें निरोग, नियमित योग को अपनाएं और अपने जीवन का आनंद उठाएं। तो इन खबरों में बस इतना ही और आप देखते रहिए राष्ट्र न्यूज। योग करिए, निरोग रहिए। जय हिंद।